अज़रबैजान का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब सरमायाकारी का आगाज़, LNG फ्रेमवर्क के मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, दो तरफा तिजारती हजम बढ़ाने और मुश्तरका दिफाई पैदावार को फ़रोग देने पर इत्तफाक। अज़रबैजान के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अज़रबैजान की सरमायाकारी और मनसूबों की निगरानी खुद करूँगा, रफ्तार में कोई खलल नहीं आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने के लिए टैक्स बेस को वसी करेंगे। दूसरे शोबों से भी कहेंगे कि वो अपना हिस्सा डालें। जो इस्लाहात ला रहे हैं उससे पीछे नहीं हटेंगे। PIA रवा साल निष्कारी के अमल से गुजर जाएगी। मईशत के DNA को दुरुस्त करना है। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल जारी है। न्योट, सरगोदा, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द। खुशाब और मियावाली में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान। जस्टिस सैयद हसन नसर रिजवी ने कहा, फौजी तनसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले किए गए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए ख़तरनाक होगी। तारीख देखेंगे तो फिर 1971 में भी फ़ौजी तनसीबात पर हमले हो रहे थे। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल किया कि क्या साबिक़ वज़ीर आज़म ने 9 मई वाक़यात की मज़म्मत की है। वकील ने कहा, बानी PTI ने कहा है जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें सज़ा दी जाए। मज़म्मत करने का यह मतलब भी नहीं कि बानी सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा, मज़म्मत करना अच्छी बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नए NFC अवार्ड्स का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को NFC में जितना हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। फाटा का इंतजाम हुआ तो 100 अरब सालाना मिलना था, अब तक 2% नहीं मिला। हमारे सूबे का पैसा कर्जा उतारने पर लगाया जा रहा है। हुकूमत को हमारा हक और फंड्स देना होंगे। 10वां NFC फौरी कराना चाहिए। मसाइल लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अप्रैल में इजलास ना हुआ तो सरप्राइज मिलेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन 10 खारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक खारजियों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कराची में नेटी जेटी पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की कार, बाइक और रिक्शे को टक्कर। कार पुल से नीचे जा गिरी। बाप और बेटा जा बहक, दूसरा बेटा जख्मी, ड्राइवर फरार। नॉर्थ कराची में 2 मोटरसाइकिल्स आपस में टकरा गई। एक शख्स जा बहक, 2 जख्मी। कराची में रवा साल ट्रैफिक हादसात में जा बहक अफराद की तादाद 133 हो गई। कराची में खुला नाला मजीद 2 जानें निकल गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में 2 अफराद नाले में गिरकर जाम बहक। हुकाम के मुताबिक मजदूर खुदाई के दौरान नाले में गिरे। पत्थर से सिंध दाखिल होने वाली तमाम गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी। सिंध हुकूमत का सूबे भर में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर फाल करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने अहकामात जारी कर दिए। कहा, कराची में भी 4 सेंटर कायम किए जा रहे हैं। दीगर सूबों से आने वाली गैर मयारी गाड़ियों की रोकथाम होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी और सूबे को नहीं देंगे। पानी की तकसीम का मुआहिदा तय है। जो लोग सियासत चमका रहे हैं नाकाम होंगे। सड़कों पर आने या हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। अपनी बात मनवाने की सलाहियत रखते हैं। एहतजाज करने वाले बातचीत के बजाय बदअमनी फैला रहे हैं। टेलीमेट्री निज़ाम के होते किसी सूबे का हक मारना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए किसी को हरासा करने और इंतहा पसंदी का हक नहीं दिया जा सकता। मुझ पर हमला करने वाले शख्स को सोशल मीडिया पर बरगलाया गया। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली नफरत ने गोली की शक्ल इख्तियार की। हमें जिम्मेदाराना सोशल मीडिया बनाना है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन मुस्ताफ़ी कहा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुतालिक तनाज़ात की बिना पर मैं मजीद काम जारी नहीं रख सकता। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, इनके तहत जजेस के ट्रांसफ़र हो सकती है। जज ला कर सीनियर मोस्ट बनाना दुरुस्त नहीं। जुडिशल कमीशन के लिए कोई रूल्स होने चाहिए। शॉर्टलिस्ट करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। चीफ
चीफ जस्टिस याया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान का दौरा, अदालती इस्लाहात और इंसाफ की बेहतर फराहमी पर मुशावरत, जजेस को सहूलियात देने की यकीन दहानी, वकला और बार नुमाइंदगान से मुलाकात। डेरा इस्माइल खान बेंच में वीडियो लिंक समाअत की तजवीज़ से इत्तेफाक, कहा बेंच और बार मिलकर कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं। चीफ जस्टिस का डेरा इस्माइल खान जेल का भी दौरा, कैदियों के मसाइल का जायजा लिया। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान, तर्जुमान स्पार्को ने कहा 1 मार्च को चांद नजर आने का इम्कान है। शवाल का चांद 30 मार्च को नजर आने की तवक्को है। ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। चांद की रोयत का हतमी फैसला रोयत हिलाल कमेटी करेगी। रमज़ान में चोरी वाले फीडर्स पर भी सहर व इफ्तार में बिजली मिलेगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बिजली की दस्तयाबी के लिए जल्द हिदायत जारी करूंगा। मुस्तकबिल में बिजली की कीमतों में मजीद कमी आ सकती है। सोलर पर ना टैक्स लगाने का इरादा था ना है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा आज़रबाईजान, बाकू में सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। आज़रबाईजान के सदर ने महल के मरकजी दरवाजे पर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, वन ऑन वन मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। शहबाज शरीफ ने बिजनेस फोरम से भी खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने काराबाख जंग के हीरोज़ की यादगार का भी दौरा किया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा खित्ते की सूरत हाल और सलामती के उमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दिफाई पैदावार और सनती शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इक्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के बहुत मौक़े हैं। जिन मनसूबों पर बातचीत हुई उन्हें 1 माह में हतमी शक्ल देंगे। लाहौर में हॉर्स एंड केटल शो की इख्तितामी तकरीब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। शो में 13 इंटरनेशनल टीमों ने शिरकत की। दर्जनों नामवर गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। 20 बड़े इवेंट्स में लाखों शहरी शरीक हुए। वज़ीर आला मरीम नवाज इख्तितामी तकरीब की मेज़बान। सदर आसिफ जरदारी का मोना डिपो का दौरा, नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में मोना डिपो के किरदार को सराहा। सदर मुमलिकत को मुख्तलिफ नस्ल के घोड़ों की अफजाइश पर ब्रीफिंग दी गई। सिंध की जेलों में फंड्स में 2 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद की बेज़ाब्तगियाँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध का तहकीकात का हुक्म, 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। निसार खोड़ू ने कहा टेंडर्स किन ठेकेदारों को दिए गए, रिकॉर्ड फराहम करें। सिंध भर की जेलों के इंटरनल ऑडिट की भी हिदायत। सिंध हुकूमत के ताउन से कुरम मुतासरीन में इमदादी पैकेज तकसीम। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबाई हुकूमत की गफलत से कुरम में हालात खराब हुए। वज़ीर आला अपना जिला नहीं संभाल सकते, 26 किलोमीटर सड़क नहीं खोल सकते और इस्लामाबाद पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं।